हेलो ऑल, ये है बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 और ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन लिखा है, आप देख सकते होंगे। बिकॉज़ एक्चुअली जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मेरी स्क्रीन बहुत छोटी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं ठीक से। तो अब क्योंकि स्क्रीन बड़ी है तो कंटेंट मैं वही डाल रहा हूँ, बस दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप, हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसे करके हम बात करते हैं, और ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका एरिया ये बाउंड कर रहा है। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस रेक्टेंगल के अगर मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में टुकड़े कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके किसी भी एक छोटे पार्ट को, छोटी लेंथ को, ठीक है, हमने इट मीन्स डिफरेंशिएट किया है। मतलब हमने इस रेक्टेंगल को डिफरेंशिएट किया, तब हमको ये जाके इसका छोटा पार्ट मिला। ठीक है, फ़िलहाल आपको इतना समझना ठीक रहेगा आपके लिए। तो बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो इसका प्रोसेस से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन को सीधा सीधा डिनोट करते हैं डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स से। ये भी डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ही लिखा है, और ये है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है, डी डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स और ये वाला डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमारा यूज़ होता है चेंज इन में। ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ में चेंज करते हैं, कोई बहुत माइन्यूट चेंज होता है, तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज, है ना, ये फिज़िक्स में बहुत यूज़ होता है। ये वाला डेल अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल अपॉन डेल्टा एक्स यूज़ होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ये फुल डिफरेंशिएशन है 11th 12th और जेई मेंस के हिसाब से। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जेई मेंस में आता है, बट फिलहाल हम फुल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डी अपॉन डी एक्स है, इससे हम फुल डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, और ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए था। ठीक है, तो बेसिक बात हो गई। उसके बाद ये हमारा बेसिक जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला है हमारा किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, जिसमें मान लीजिए एक्स की पावर n है, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो ये n 2 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला होता है n(x) n-1 का। मतलब जो पावर होगी वो आगे लग जाएगी और फिर पावर में से -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी बात कर देते हैं कि अगर ये अलजेब्रा है तो यहाँ पर एक ये जो वेरिएबल है, देखिए डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का हो पाता है, ठीक है ना, जैसे कि एक्स वाई जेड या कुछ भी। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी कांस्टेंट का, जो कि 1 2 या 3, इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी 0, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई वेरिएबल x है और इसका हम इसी के रेस्पेक्ट में, मतलब डी एक्स लिख रहे हैं नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा। बट सपोज़ अगर हमारे पास कोई और वेरिएबल हो, मान लीजिए y हो, ठीक है ना, और हम इसको अभी भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा कुछ और आएगा। ठीक है, ये हमारा 1 नहीं आएगा, बस ये समझ लीजिए, कुछ और आएगा, 1 नहीं आएगा। वैसे नॉर्मली हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, सो डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल विल बी 1। ये बात याद समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया कि अगर हम y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y तो भी हमें 1 मिलेगा, और z का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तब भी हमें 1 मिलेगा। बट हाँ, किसी और वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें कुछ और मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में मेरे पास एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, जिसमें मैंने अंडर रूट फंक्शन के लिए बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अंडर रूट है, ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे आगे। सो पहले जब अंडर रूट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सा भी फंक्शन इधर है, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी, तो इसके अंदर कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, एक एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है जब वो अंडर रूट के अंदर है। देखिए जब यहाँ पर इसके आगे, मतलब इस साइन के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा रहता, तो उसका मतलब ये होता है कि इस पूरे f की पावर 1/2 है। ठीक है, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। अब
इसका मतलब अगर कुछ लिखा है तो क्या मतलब होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि f की पावर 1/3 हो जाएगी। ऐसे सिमिलरली अगर यहाँ पर n लिखा रहता, ठीक है, f अंदर है कोई भी फंक्शन, तो इसकी पावर 1/n हो जाती। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ ये एक्चुअली स्क्वायरिंग या पावरिंग का उल्टा होता है। खैर वो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। फिलहाल आप ऐसे ही समझिए कि जब यहाँ पर कोई नंबर लिखा रहता है तो उस फंक्शन में जो फंक्शन भी अंडर रूट के अंदर होता है उसकी पावर 1/that पावर हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हमने बताया कि जब यहाँ पर कुछ नहीं होता फंक्शन पे आगे तो यहाँ पर हाफ होता है, हाफ होता है, तो हमने यहाँ पे हाफ लिखा है इस पावर में, क्योंकि अंदर तो एक्स फंक्शन है ना। सो अंदर एक्स फंक्शन है तो हमने पावर हाफ लिख दिया। अब उसके बाद ये एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट हो सकता है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, एन एक्स n-1, तो हमने वही किया है एन एक्स n-1। ओके, और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, आपने ये तो कर दिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो भी फंक्शन होगा, जैसे कि फंक्शन अगर वेरिएबल का है और वो वेरिएबल एक्स है तो यार आप वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यही चेन रूल होती है एक्चुअली, मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। तो यही चेन रूल होती है। तो हमें क्या करना होता है कि उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन एंड में ज़रूर करना होता है, क्योंकि मान लीजिए अभी तो ये dx/dx हमने लास्ट में किया तो ये 1 हो जाना है। आपको पता है कि ये 1 होता है, अभी मैंने बताया एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है डिफरेंशिएशन। बट क्या हो अगर यहाँ पर y की पावर हाफ लिखी हो और आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, तो क्या होगा, 1/2y हाफ -1 इंटू dy/dx होगा। यहाँ पर आपको इसे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और आंसर तक में यही चलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने बताया कि एंड में वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। इससे हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो हम जब हर बार ये करते हुए चलेंगे तो हम जब वेरिएबल चेंज हो जाएगा ना तब हम बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे इस बात का। सो इसको हमने ठीक ठीक लिख दिया है। उसके बाद पावर आपको पता ही है, जब नीचे चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, जब ऊपर है नेगेटिव है तो। ठीक है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, और इसको हम फिर से अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे। तो ये हमारे को मिल जाता है स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है। ये याद कर लीजिए एक बार, ये आपको करते करते भी याद हो जाएगा, बहुत ईजी है कि मतलब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 ऑफ दैट फंक्शन, मतलब अगर यहाँ पर एफ होता तो। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। पहली बात ये आती है कि हम भाई जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें करना किसका है ना, ये बात आ जाती है कि हमें डिफरेंशिएशन करना किसका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से मैंने फंक्शन वाइज पहले तो मैंने फंक्शन को कैटेगराइज करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। और उसके बाद इन सब के फॉर्मूले मैंने फंक्शन वाइज कैटेगरी में बांट दिए हैं, देखिए ऐसे करके। ठीक है ना, मतलब जैसे कि एक्सपोनेंशियल है तो यार डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स, दो टाइप के एक्सपोनेंशियल तो हो सकते हैं, है ना। किसी कांस्टेंट की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, ई भी एक कांस्टेंट है वैसे तो, 2.14 समथिंग वैल्यू होती है इसकी। सो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होना है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। एंड देन उसके बाद यार वेरिएबल का करना ज़रूरी है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मान लीजिए एक्स में अगर ए की पावर एक्स ना हो वाई हो तो यहाँ पर dy/dx लिखा जाएगा। ठीक है ना, सो ये हो गया। और उसके बाद ई की पावर एक्स का तो और सिंपल है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद वेरिएबल। ठीक है ना, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं। लेट मी ऐड माई पेन। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जब हम बात करते हैं तो देखिए साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक का तो एक्स की पावर है ना, आपको पता ही है, जो मैंने अभी बताया, बहुत नॉर्मल है ये तो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद बाकी बचता है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक में यार देखिए ये जो लॉगरिथम है यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, ये मैंने ln बोला है। ठीक है, ये लॉग जो मैंने लिखा है इसमें बेस में ई है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे फिर डाउट पूछते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि सर आपने कौन सा लॉग ले लिया, है ना। तो ये मैं पहले बताता हूँ, ये नेचुरल लॉग है और इसको हम ln की तरह ट्रीट करते हैं, ln ऑफ एक्स। ठीक है, ln ऑफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और उसके बाद वेरिएबल का जैसे मैंने बताया। ठीक है ना, वेरिएबल का देखिए ये फॉर्मूला में नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, अदरवाइज़ आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे और जब वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो जाना है।
और उसके बाद लॉग का मैंने बता ही दिया, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है। देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या होगा, माइनस ऑफ दैट ऑफ साइन वाला, ठीक है ना, माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करके मैंने सबको कैटेगराइज कर लिया। आप वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही बार में मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखवा दिए हैं आपको, आप प्लीज़ इसको नोट करिए। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको ईजी रहेगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार इतने सारे फंक्शंस हैं, है ना, तो क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं डिफरेंशिएशन में। तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ 4 ही टाइप के बन पाते हैं डिफरेंशिएशन में। पहले में हम 2 फंक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरे में फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और देखिए प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल के लिए मैंने एक अलग मेरी 2.1 वीडियो है, प्लीज़ उसको देखिएगा, उसमें मिस्टेक्स भी बताई हैं मैंने, और 2.2 में मैंने डिविडेंड रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों बताए हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको पता है ये वीडियो दोबारा बन रही है, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता पा रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाई है। और बाकी चौथा होता है जब हम किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रखते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को वैसे तो फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, है ना, और मैथमेटिक्स की भाषा में उसको हम फॉग और गॉफ बोलते हैं। आपको ये 11th क्लास के 2nd चैप्टर फंक्शंस एंड रिलेशन में समझ में आएगा कि कैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। तो देखिए फ़िलहाल तो ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये मैं एक एग्जांपल देके देखता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमारा x है, और ये एक एक्स स्क्वायर है। मान लीजिए ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, और हमारे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो मैं अगर ये फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन अगर हमारा f है, और मान लीजिए जी एक्स जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर है, तो मैं इनको कैसे कर सकता हूँ, f के अंदर g जब मैं डालूँगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, ठीक है ना। तो इसको समझ जाएंगे हम बहुत ईजिली। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल के लिए तो अलग वीडियोस बनी है, तो पहले मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन में जब पहला ऑपरेशन लग रहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे मान लीजिए फंक्शन 1 प्लस माइनस ये फंक्शन सेकंड लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बोथ में, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन अलग होगा प्लस माइनस देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन, ठीक है ना। अब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर लिखा होगा वहाँ पर, मान लीजिए y ना लिख के x ना लिख के f(x) ही लिखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज होता है f ऑफ डैश x, ठीक है। डैश लगा देते हैं बस ऊपर एक, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इसका डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही जी एक्स के साथ हुआ है जी डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप हमारा, मतलब फोर्थ टाइप क्या था हमारा, फोर्थ टाइप था फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो देखिए ए जो है, ए यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट यूज़ किया है क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन लिखा है उसके आगे कोई कांस्टेंट है 1 2 3, या जैसे कि मैंने लिखा 2x स्क्वायर है, तो ये कैसे ट्रीट होगा। एक्चुअली क्या होता है, कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन में होता है या डिविडेंड में होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन सिर्फ होता है इनका, जो फंक्शन है अंदर उनका। तो मैंने यहाँ पे इसलिए एक ए लिखा है दिखाने के लिए आपको। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, नॉट ए बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ओके, हर बार। और उसके बाद एफ ऑफ जी एक्स का कितना होगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स होगा। और फिर मैंने बताया था वेरिएबल जो भी होगा अंदर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंदर वेरिएबल क्या है, अंदर तो फंक्शन है, सो फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, जो होता है जी डैश एक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था वेरिएबल जो भी होगा अंदर उसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि जी एक्स में यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो आप फिर से एक्स का करेंगे। हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता तो आप एक्स स्क्वायर का करते एंड देन फिर एक्स का करते, ठीक है ना। तो ये चेन रूल होती है। चेन रूल क्या होती है, जब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, और मान लीजिए एक और फंक्शन होता है z होता है इसके अंदर, ठीक, तो हम कैसे करते, पहले इसका डिफरेंशिएशन देन मल्टीप्लिकेशन में इसका डिफरेंशिएशन देन मल्टीप्लिकेशन में इसका डिफरेंशिएशन, और जो भी वेरिएबल से ये बना होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो यही होता है चेन रूल में, ठीक है। अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है हमें, मैं आपको बताता हूँ, पेन ले लेता हूँ मैं पहले। तो देखिए ये हम पे बहुत बेसिक क्वेश्चन है एक, है ना, जिसमें हमने ले रखा है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर था। लेट मी ऐड माई पेन।
तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो है 2x² + 5 3/2, ठीक है ना, होल पावर 3/2। तो देखिए पहले तो ये पूरा फंक्शन हमारा x की पावर n की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि मान लीजिए ये पूरी चीज़ एक है जो कि है ही, उस पूरी चीज़ की पावर 3/2 है, तो ये x की पावर 3/2 की तरह ट्रीट करेगा, जिसका एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होगा वो, n x n-1, ठीक है ना। तो हमने वही किया, ये x की पावर n की तरह इसको ट्रीट किया। उसके बाद हमने क्या बताया था कि अंदर वाले एंगल का हमेशा डिफरेंशिएशन होगा। अंदर क्या है, 2x² + 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने इधर किया है। इसका 2x² + 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी। अब ये तो कांस्टेंट ठहरा, तो इसका डिफरेंशिएशन खुद 0 हो जाएगा। बस अब बचा किसका, 2x² का। 2x² में भी 2 कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये तो एडिशन में है ना। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में 2 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन बचेगा 2x² का सिर्फ, ठीक है। उसके बाद 2x² का कैसे होगा, x² का होगा x की पावर n की तरह, n(x n-1), और जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2 - 1 की होगी ना, तो 2 - 1 1। सो जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब पावर 1 है ना। x y जब कुछ नहीं लिखा होता तो इन सब की पावर 1 होती है यार, इसको बताना तो बहुत मतलब बेसिक है ये बात। उसके बाद dx/dx जो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है, जो एक बेसिक पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि अगर वेरिएबल चेंज हो जाता तो यहाँ पे मान लीजिए y हो जाता तो यहाँ dy/dx आता, इसलिए हमने यहाँ पे किया। फिलहाल यहाँ पे dx/dx इसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये 1 हो जाएगा। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये बस सिंप्लीफाई किया है हमने इसको थोड़ा सा, ये 1 हो गया, ये 1 4x हो गया, 2x × 2, और उसके बाद बस यही सॉल्व किया थोड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। उसके बाद अब मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने अंडर रूट का बहुत यूज़ किया है। देखिए d/dx डिफरेंशिएशन हमें करना है √sin³ 3ax + b का, ठीक है। सो 1/2 अंडर रूट दिस फंक्शन, जो भी फंक्शन है इसके अंदर मैंने बताया था फंक्शन का, जब अभी हमने अंडर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था तो जनरलाइज रिजल्ट ये कह रहा था कि 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो हुआ था, तो हमने वही करना है, हमने यही करना है। देखिए अंडर रूट वाले का तो हमने अंडर रूट का कर दिया, अब जो भी अंदर हमारे पास था एंगल हमने उसका डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के हिसाब से, यही चेन रूल होती है ना। तो बस हम वही करेंगे। उसके बाद हमने जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अब ये कैसे ट्रीट होगा यार, देखिए ये पावर है यहाँ पर 3, तो पहले तो ये x की पावर n की तरह ट्रीट होगा एक बार, ठीक है ना, जिससे हमें मिल जाएगा 3 × sin³ 3 - 1 विच विल बी 2 ax² ax + b, ठीक है ना, x + b हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर जानना था कि यार जो भी फंक्शन है उसमें जो एंगल यूज़ हुआ है उस एंगल का हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है ax + b का। अब b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बट फ़र्क ये है कि b एडिशन में है और a मल्टीप्लिकेशन में है। सो एडिशन वाला b तो कांस्टेंट है, तो यार 0 हो जाएगा इसका खुद ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने काट दिया, इसको 0 हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ax में a बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा x का, जो कि 1 हो जाता है। तो हम पे क्या बचा मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ a, ठीक है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी ए वाला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी था वही अंडर रूट के लिए। उसके बाद बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे और हमारा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्पीड में। इसमें मैंने e की पावर x के थोड़े मिक्सचर्स लिए हैं, जैसे कि e की पावर x/2, e की पावर x² और e की पावर 2x, इसमें आगे कांस्टेंट लगे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यार, इसमें भी और थर्ड वाले में भी, ठीक है। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये प्लस है, मैंने बताया था ना प्लस माइनस में ऐसे होता है। सो इसमें 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर 2x का, e की पावर 2x का होगा। उसके बाद एज इट इज़ इसमें भी होगा 3/2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x/2 ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जानने के लिए कि हुआ कैसे है, हम ये वाला देख लेते हैं। 3/2 अगर बाहर है और e की पावर x/2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहली बात तो e की पावर x/2 का e की पावर x/2 ही होगा, क्योंकि हमने बताया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। सो पहले इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन हमें करना है इसके एंगल का, ठीक है ना, जो बेसिक बात हमने बताई थी। तो इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ x/2,
तो उसमें से हाफ तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, और बचेगा किसका, एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, बाकी सब भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है ये, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस मिस हो गया होगा। सो माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ई की पावर में एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, जो हमारा एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट होगा, है ना, और -1 बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट। तो बस ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे सब क्वेश्चंस। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है कॉस इनवर्स लॉग ए एक्स प्लस बी का। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√(1 - (x²). अब यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे तो log ax प्लस बी है, तो log ax प्लस बी ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, एंगल का। एंगल क्या था, log ax प्लस बी। log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का क्या होता है, log का होता है 1/x। ये log फिर बता रहा हूँ कि ये नेचुरल log है, इसको कोई और log मत समझना, कॉमन log मत समझना, ये नेचुरल log है, तभी इसका डिफरेंशिएशन 1/x हुआ है। ठीक है ना, 1/x से मतलब है अगर log x होता तो 1/x, बट log ax प्लस बी है तो 1/ax प्लस बी। ठीक है, उसके बाद फिर से ax प्लस बी हम पे बचा एल्जेब्रिक फंक्शन, सो उसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ पर, जिसमें आपको मैंने अभी करके दिखाया था कि b का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसमें बचेगा ax प्लस बी में सिर्फ a। ठीक है ना तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है,